नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर है एबनॉर्मल ग्रोथ। ट्यूमर है एबनॉर्मल ग्रोथ। अब वो चाहे किसी भी वजह से हुई हो, सेल के अंदर म्यूटेशन हो गया, जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से क्या है, उसकी जो सेल साइकिल है उस पर कंट्रोल नहीं है, यानी कि माइटोसिस कंटिन्यू होता जा रहा है, तो सेल्स की अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एबनॉर्मल, जिसकी जरूरत नहीं थी बॉडी के अंदर, फिर भी उसका ओवर प्रोडक्शन होता जा रहा है, यानी कि एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज नाउ इक्वेडेटेड यूजुअली विद न्यूओप्लाज्म। ट्यूमर को न्यूओप्लाज्म ही बोला जाता है। न्यूओप्लाज्म क्या है? न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूओप्लाज्म, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं थी, किसी म्यूटेशन की वजह से कोई बॉडी के अंदर नई ग्रोथ हो रही है, सेल के अंदर नई ग्रोथ हो रही है, या सेल की बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? नियोप्लाज्म बोला जाता है। नियोप्लाज्म इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो जितना था पहले है ही, एबनॉर्मल उसका ओवर प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जितनी जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नियोप्लाज्म। अब ट्यूमर जो होता है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं दो टाइप से। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होगा, अगर बिनाइन ट्यूमर कोई डेवलप हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से जो इलनेस होगी या जो पेन होगा वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। वो कैसी फॉर्म में रहता है? माइल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कम इलनेस होती है, यानी कि जिस भी पर्सन को बिनाइन ट्यूमर होता है उसको इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं होती है। माइल्ड होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, दूसरे टिश्यू को ये अफेक्ट नहीं करता है, केवल आसपास के एरिया को थोड़ा अफेक्ट करेगा, दूसरी टिश्यू के फंक्शन को, दूसरी सेल के फंक्शन को और उनके एरिया को ये अफेक्ट नहीं करता है। नॉन प्रोग्रेसिव है, जितना बना है उतना ही रहेगा, इसमें ओवर ग्रोथ नहीं होगी। दिस टर्म इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर नॉन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, यानी कि नॉन मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस जो नियोप्लाज्म है या नॉन कैंसरस जो ट्यूमर है, उन्हीं को क्या है? बिनाइन ट्यूमर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक टाइम पे हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जो होते हैं वो होते हैं कैंसरस। कैंसरस जो ग्रोथ होती है, यानी कि सीवियर और प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग डिजीज। सीवियर होगी, बहुत ज़्यादा सिम्टम क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा, जो जिस भी पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा ये। और क्या होगा? प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू सेल में माइटोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ चीज़ें फिक्स है, यानी कि कुछ सिग्नल आते हैं, जैसे सेल को कितना बनना है, जैसे मान लो आरबीसी को ही मान लो, आरबीसी 120 डेज के अंदर नई बनेगी और पुरानी डैमेज होगी। लेकिन अगर ऐसे ही दूसरी सेल के लिए कुछ टाइम लिमिट होती है कि इस सेल को इतने ही अमाउंट में बनना है, इतना ही दूसरी सेल का प्रोडक्शन करना है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से वो जो सिग्नल है वो प्रॉपर ना आके बहुत ज़्यादा हाइपर सिग्नल आ रहे हैं सेल की ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, तो क्या है वो? मैलिग्नेंसी, या किसी म्यूटेशन की वजह से सेल में ओवर ग्रोथ होती रहती है तो वो मैलिग्नेंसी का रूप ले लेती है, तो उसको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट, यानी कि कैंसरस ट्यूमर। सीवियर एंड प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग डिजीज। द टर्म मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर नॉट सेल्फ लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि अपनी सेल्स में, अपने टिश्यू में सेल्फ लिमिटेशन के लिए सिग्नल आता है, उनको कितनी ग्रोथ उनकी होनी चाहिए, कितनी ग्रोथ उनमें होनी है, उसके लिए प्रॉपर मैसेज आता है। लेकिन अगर किसी वजह से उनका सेल्फ लिमिटेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन होता ही रहता है, तो वो मैलिग्नेंट हो जाता है। ऑल ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट हैव टू बेसिक कंपोनेंट, यानी कि चाहे वो बिनाइन हो और मैलिग्नेंट हो, उन ट्यूमर के अंदर, उन सेल, ट्यूमर जो सेल हैं उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो प्रोलिफरेटिव नियोप्लास्टिक सेल दैट कंस्टिट्यूट पेरेन्काइमा। प्रोलिफरेटिव नियोप्लास्टिक सेल, यानी कि जिसके अंदर क्या है, अब ट्यूमर की तरफ वो बढ़ रही है, वो किसकी बनी होगी? पेरेन्काइमा की। सपोर्टिव स्ट्रोमा, और उस सेल के लिए जो न्यूट्रिशन है वो भी तो चाहिए, तो वो कहाँ, वो किसका बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल है वो उसको न्यूट्रिशन देगी। तो सेल के अंदर क्या होता है? प्रोलिफरेटिव जो पेरेन्काइमा और सपोर्टिव स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की वजह से जो कैंसरस सेल है या
जो मैलिग्नेंट या बिनाइन जो ट्यूमर फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या है, न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द नेम ऑफ ट्यूमर इज यूजुअली बेस्ड ऑन सेल, यानी कि जिस सेल पर ट्यूमर बनेगा वहीं के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया जाएगा। अगर स्मूथ मसल सेल में ट्यूमर हो रहा है, जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं उनमें अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसको लियोमायोमा, अगर बिनाइन है तो लियोमायोमा, और अगर मैलिग्नेंट है तो लियोमायोसार्कोमा। जो सार्कोमा वर्ड यूज होता है वो यूज होता है मैलिग्नेंट के लिए, और मायोमा ओमा वर्ड जो यूज होता है वो होता है बिनाइन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस एरिया की सेल्स पर किस पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल में ट्यूमर हो रहा है, बिनाइन हो रहा है या मैलिग्नेंट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। तो स्मूथ मसल सेल के अंदर अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसको लियोमायोमा, और अगर वही ट्यूमर जो है कैसा है, मैलिग्नेंट है, तो उसको नाम देंगे लियोमायोसार्कोमा। अगर यही ट्यूमर स्केलेटल मसल्स के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेब्डोमायोसार्कोमा, यानी कि ये एक सार्कोमा वर्ड आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, मैलिग्नेंट है। फिर उसके बाद है benign. In general, benign tumor are designed by attaching the suffix. देखो यहाँ पर आ गया था ये ओमा, ओमा आ रहा है तो वो benign है, to the cell of origin. ट्यूमर ऑफ, अब ट्यूमर मेजेनकाइमल सेल्स में हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, अगर फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स के अंदर अगर बिनाइन ट्यूमर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे फाइब्रोमा। अगर जो ट्यूमर है वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है तो उसको नाम देंगे हम एडिनोमा। तो इज द टर्म अप्लाइड टू अ बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म, यानी कि अगर बिनाइन है तो उसके लिए सफिक्स यूज होता है ओमा, और अगर वो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर हो रहा है तो फाइब्रोमा, और अगर एपिथेलियल नियोप्लाज्म के अंदर हो रहा है तो एडिनोमा। फिर है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, सार्कोमा। जैसे कि अगर फाइब्रोब्लास्ट के अंदर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है तो फाइब्रोसार्कोमा, और अगर या फिर लिपोसार्कोमा, यहाँ पर लियोसार्कोमा देखा था हमने, वो था स्मूथ मसल का ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको एक तो सफिक्स वाला याद रखना है कि ओमा वर्ड यूज होता है बिनाइन के लिए और सार्कोमा वर्ड यूज होता है मैलिग्नेंट के लिए। मेन डिफरेंस इनके अंदर है क्या, जो बिनाइन होगा वो तो कैसा होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है, और ये बहुत माइल्ड इलनेस करता है, बहुत ज़्यादा इलनेस क्रिएट नहीं करता है, लेकिन इसमें जो इलनेस होगी वो सीवियर होती है, पेशेंट कई बार क्या है, सहन भी नहीं कर पाता है। और इसके अंदर ये ट्यूमर जो होगा वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि ग्रोथ इसके अंदर कंटिन्यू बनी रहेगी। मेन डिफरेंस तो इनके अंदर यही होता है। बाकी ट्यूमर होता क्या है, और जो एबनॉर्मल मास होता है टिश्यू का, इसके अंदर ओवरग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। इसके जो सेल्फ लिमिटेशन, ग्रोथ के लिए जो सेल्फ लिमिटेशन सिग्नल है, अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो वो जो सेल है उनके अंदर ग्रोथ होती रहेगी, और वो जो ग्रोथ हो जाएगी उसको हम नाम देंगे मैलिग्नेंट, अगर वो कैंसरस है तो।